जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों आर्मी हेडक्वार्टर भर्ती 2023। जी हां साथियों, आर्मी के हेडक्वार्टर में ये भर्ती निकली है। इसमें आपको मैं बता दूं 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं और तुम्हारे कुक के भी पद हैं, चौकीदार है, वाशरमैन है, जिसको धोबी बोलते हैं, धोबी गाठीदार है, कपड़े धोने वाले, समझ रहे हो, बांडिया नहीं डांडिया डांडिया, अरे बांडिया बांडिया, अच्छा बांडिया नाम है तेरा, वो वाले वो कपड़े धोते रहते हैं ना दमादम, वो कपड़े धोने वाले, और बहुत सारे पद हैं दोस्तों। इस प्रकार से इसमें 3-4 प्रकार के पद हैं। संदेश वाहक है, सफाई वाला है, सफाई करने वाले हैं, बारह जाड़ा करने वाले हैं, ये बहुत पद हैं इसमें। तो इन्हीं की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में। और आपको बता दूं ऑफलाइन फॉर्म है इसमें, जो डाक द्वारा भेजना पड़ेगा, और वो भी बताऊंगा कहां भेजोगे, कैसे भेजोगे, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, सारी चीज बताने वाला हूं। फॉर्म कहां मिलेगा वो भी बताने वाला हूं। सारी जानकारी मिल जाएगी आपको आसान भाषा में, सरल भाषा में। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बानसुर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये है आर्मी हेडक्वार्टर भर्ती 2023। इसमें कुक के पद, मैसेंजर, सफाई वाला, वाशरमैन, चौकीदार, सारे के सारे पद हैं। इन्हीं की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अब देखो ऑफलाइन फॉर्म है, यानी कि आपको डाक द्वारा भेजना है। लिफाफा में पैक करो, फॉर्म को भरो, बड़े अक्षरों में लिखो, उसमें सारा नाम गांव पता, थारो नाम, थारा बाप को नाम, गांव को नाम, सब कुछ लिखो बढ़िया बड़े अक्षरों में। और फिर इसको 3 दिसंबर से पहले पहले आपको पहुंचा देना होगा ठेठ। ठेठ कहाँ पहुंचाए साहब? ठिकाना पे टिका दो ठेठ। अभी बता रहा हूं, देखो एज क्या है, 18 से 25 साल के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की। SC ST वाले 30 साल के भी यदि है तो फॉर्म भर देंगे। चयन कैसे होगा? परीक्षा होगी, स्किल टेस्ट भी होगा, क्योंकि भाई धोबी है तो कपड़े धुलवाएंगे। धो भाई, फिर वो धोबी घाट किधर है? इधर ही है। भर भर डब्बा गे, दमादम दे बुर्श का गस्सा, दमादम धो। वो धो, वर्दियों को बढ़िया धोने का ज्ञान होना चाहिए आपको साथियों, ठीक है साहब। चौकीदार है तो चौकीदारी का ज्ञान होना चाहिए, चौकीदारी कैसे करते हैं, इस प्रकार से। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट जारी होगी। अच्छा जी, फॉर्म कहाँ भेजना है? फॉर्म यहाँ भेजना है, बता रहा हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपी 10वीं 12वीं जो भी तुम्हारे पास है, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है तो एक्सपीरियंस का भी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के लाओ। वो सारी चीजें लिफाफे में पैक करो, फॉर्म को भरो, बड़ा अक्षराम भरो, फॉर्म को कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में भरना है आपको, समझ रहे हो? हाँ, फोटो फाटो चिपकाओ, 3-4 फोटो भी भेजनी पड़ेंगी इसके साथ ही। और फिर इन कागज पत्रों की फोटो कॉपी करवा के, साइन करके, और फिर यहाँ भेजो टू लिख के, हेडक्वार्टर्स मध्य भारत एरिया, सिग्नल्स, पिन कोड 901124। यहाँ पे आपको टिकाना है अपने फॉर्म को, ठीक है। फॉर्म के ऊपर भी ये लिखा हुआ है इसका लोकेशन, फॉर्म के ऊपर भी। फॉर्म कहाँ मिलेगा साहब? अपने बानसुर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो साथियों, वहां पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ही मिल जाएगा, आराम से पढ़ लेना, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पद बताओ साहब? हाँ जी, लो फटाफट। योग्यता भी बताऊंगा, वेतन भी। कुक के हैं 3 पद, जनरल के ही हैं, बहुत कम पद हैं वैसे तो, 3 ही पद हैं, जनरल के हैं केवल। 10वीं पास और कुक का ज्ञान होना चाहिए। रोटी सब्जी बनाबो आवे थाने, बढ़िया सारो काम आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि साहब रोटी सब्जी तो आती नहीं है तो अब सीखाऊंगा। हाँ, अब सीखोगा थाना, अब सिखाऊंगा और सीख बागा थे। आपको ही बनाना पड़ेगा, वो बनवाएंगे तुमसे कि भाई बना भाई। और हो सकता है चिकन मटन फलाना ढिकड़ा ये भी बनवा सकते हैं, अंडा फंडा भी तड़वा दे तुमसे, तो उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है साहब। 19,900 वेतन रहेगा।
अगला है मैसेंजर, जिसको संदेश वाहक बोलते हैं, संदेश भेजने वाले। 2 पद हैं, जनरल के ही हैं ये भी। 10वीं पास और 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, आपने कहाँ काम किया है संदेश वाहक के रूप में वो बनवाना पड़ेगा। 18,000 तनख्वाह है। अगला पद है सफाई वाला, इसमें 5 पद हैं, इसमें ठीक ठाक पद हैं, 5 पद हैं, जनरल के ही हैं लेकिन साहब, हाँ जनरल के ही हैं 5 पद सफाई। जनरल वालों से ही करवाएंगे, भारा जाड़ा कुछ करवाएंगे, पीछा पोचा पाचा मारबो, भारी जाड़ी करबो, जाड़ा जूड़ा झाड़बो, और भी छोटे मोटे काम हैं वो करवाएंगे जनरल वालों से। 5 पद हैं। 10वीं पास है, 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा कि सब आपने काम कहाँ किया है। कहीं से बनवा लेना, प्राइवेट हो सरकारी हो, कोई भी संस्था हो, एजेंसी हो, कंपनी हो, कोई भी हो चल जाएगा। ठीक है साहब, 18,000 वेतन। अगला पद है वाशरमैन, एक ही पद है जनरल का, धोबी वाला। वाशरमैन यानी धोबी, कपड़े धोने वाला, वर्दी उर्दी को धोना है, बढ़िया कपड़े धोने हैं अफसरों के। जो अफसर होते हैं ना, बड़े साहब होते हैं स्टारधारी, उनके कपड़े लत्ते धोने पड़ते हैं भाई। तो वो एक पद है जनरल का, 10वीं पास मांग रहे हैं और अनुभव होना चाहिए कपड़े धोने का। एक्सपीरियंस आपको वैसे बनवा लेना होगा, कहीं से भी बनवा लेना प्राइवेट सेक्टर से, कि भाई मेरे को कपड़े धोने का ज्ञान है। और ज्ञान तो सभी को है, अपने को तो क्यों भाई, जो भी किसानों के बेटे हैं, जो भी भाई मिडिल क्लास के जो बेटे हैं, उनको तो सबको ज्ञान है, सब रगड़ते हैं खुद के कपड़ों को। मैं ही धोता हूँ मेरे कपड़े, अपने तो ज्ञान है भाई, वर्दी को भी धो लेते हैं, वैसे भी धो लेते हैं, सारा पता है, समझ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धो सकते हो भाई। 18,000 वेतन है, लेकिन बनवा लेना अनुभव बस थोड़ा बहुत, और क्या है। चौकीदार के 2 पद हैं, इसमें ओबीसी का 1 पद और 1 पद है एसटी का, समझ गा, एक तो ओबीसी का और एक एसटी का। 10वीं पास और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 18,000 वेतन रहेगा। चौकीदारी करने का अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा कि साहब मैं इस घर में चौकीदारी करता हूं, इस गार्डन में चौकीदारी, या कोई भी सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है कोई, तो वो अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकता है कि साहब मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम कर चुका हूं, तो फिर आपको फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। ठीक है साहब, और वैसे ही फॉर्म भर दिया ना, अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगाया, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है, आपको नहीं लेंगे वो। टोटल 13 ही पद हैं। स्किल टेस्ट भी होगा क्योंकि वहां पे काम करवाएंगे वो। जबलपुर मध्य प्रदेश में आपका स्किल टेस्ट होगा साथियों, इस बात का ध्यान रख लेना। 4-5 दिन के लिए तुम्हारे पास फुर्सत हो वहां रुकने के लिए, तो ही आप इसमें फॉर्म भरना, अन्यथा मत भरना। इसमें नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि भाई 4-5 दिन का समय लगेगा, जबलपुर जाना पड़ेगा आपको। जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। जबलपुर चले जाओ, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मध्य प्रदेश में ही है, घूम लेना फिर लेना। लेकिन अगर आपका दिल गवाही करे कि साहब भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ही भरो। अगर आपका दिल गवाही ना दे तो आप फॉर्म मत भरना, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।